तो वैसे तो हम किसी को भी चुनौती दे देते हैं कि वह दिन तेरा अंतिम होगा, जिस दिन भी मचल जाएंगे हम। अच्छा। और घुस करके तेरे पाक में तुझको ही मसल जाएंगे। तो हैं और मर रहे हैं और हमको मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी भर्ती दो हमको। हमारी भर्ती से हमको क्यों पीछे हटाया? और सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन हम लोगों की भर्ती क्यों रोक के रखा? हम एक देश की जड़ हैं और ये देश की जड़ को बिल्कुल इन्होंने रोक के रखा है। क्या मतलब है इनका? देश में क्या इसको फिर कोई पनप जाएगा? क्या कोई हर काम हो जाएगा? देश ज्यादा हैं या 40 साल के ऊपर हैं? हम यंग लोगों को देखो, हर दिन सुबह से उठते हैं 4 बजे 3 बजे और रनिंग करते हैं 10-10 किलोमीटर की, घंटों के हिसाब से 2-2 घंटों के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। सांस निकलती है, ओनली ऑक्सीजन ही जाती है, सेपरेट ऑक्सीजन। और इतनी हार्ड वर्क करते हैं, पसीना निकलता है हद से ज़्यादा कि कई रोग सुबह से उठने से ही निकल जाते हैं। पहली बात तो जब रनिंग करते हैं तो फिर कोई रोग आता ही नहीं है। और ठीक है, यदि आता भी है तो हम लोग मास्क लगाए हैं, हम लोग इतनी सेफ्टी से रह रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, इतने सुरक्षित से रह रहे हैं, हमको ऐसा कोई डर तो है नहीं। और लाखों बीमारियां दूर हो जाती हैं, इतनी रनिंग करते हैं, इतने बैलों जैसे हाँफते हैं हम लोग, तो साफ हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। अब वो फिर भी भड़काए जैसे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि कुल मिला के सरकार बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ हमको क्यों बना रहे हैं? हाँ। और हाँ, यदि बेवकूफ बनाना है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन भी हम लोग मचल गए तो वैसे तो हम किसी को भी चुनौती दे देते हैं कि वह दिन तेरा अंतिम होगा, जिस दिन भी मचल जाएंगे हम। अच्छा। और घुस करके तेरे पाक में तुझको ही मसल जाएंगे। तो हम बैठने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते मगर सर झुका सकते नहीं। मेरा मतलब ये है कि हम बैठना नहीं चाहते हैं कोरोना के वजह से। कोरोना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए फैसिलिटी दीजिए, हमारे कोरोना की जांच कीजिए, जो सेपरेट है बंदा उनको लीजिए, जो कोरोना पॉजिटिव है उनको ना लीजिए, लेकिन भर्ती क्यों रोक दी? सही बात। हम देश की जड़ हैं, हम भविष्य हैं देश के, लेकिन देश का भविष्य क्यों रोका है? जिस जड़ को क्यों नहीं आगे बढ़ने देगा? सब कुछ काम चल रहा है आपका। 3 साल से आपको पता है कि आर्मी की भर्ती नहीं आई। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आंदोलन होता है राजनीतिक, जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जब भी कोई इलेक्शन आता है, तो कोरोना इतने दूर भाग जाता है कि वो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता है। और जब भर्तियों की बात हम लोग करते हैं तो भैया लड़के ओवर हो चुके हैं, तो कोरोना इतने पास में आता है, कोरोना हम लोगों के साथ में सोने लगता है जैसे ही हम लोगों के साथ में चिपक के सोता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है इन युवाओं के साथ में, ये राजनीतिक छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति ये बहुत बड़ी पीड़ा है सभी समाज की, सभी पढ़े लिखे युवाओं की। राजनीतिक व्यक्ति को समझना होगा इस बात को लेकर। मेरे साथ में एक भाई है, एक युवा है जो 3-4 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, एनसीसी कंप्लीट है। इनका दर्द आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ में रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सभी युवाओं से, अभी आपने एनटीपीसी का देखा जलवा, एनटीपीसी वाले छात्रों ने ट्रेनें रोक दी, पटरियां जाम कर दी, अपनी बात मनवा के रहेंगे। देखो इतना बड़ा आंदोलन होगा तो कुछ छात्रों का नुकसान तो होता है, FIR भी होती है, डंडे भी खेलते हैं, लेकिन आप सत्य की जो खोज के लिए निकलते हो घर से, वो सत्य हमको मिल जाता है, वो मूल तक हम लोग पहुंच जाते हैं। नुकसान तो होता है, कुर्बानियां तो होती हैं, भले देश की आज़ादी की बात हो या फिर आपकी न्याय की बात हो। अगर आपको न्याय चाहिए तो कुर्बानी किसी न किसी की तो जाएगी भाई, ये तो पक्की बात है। तो मेरे साथ में जो भाई के एनसीसी कर रखी है, इनकी जो पीड़ा है आप सुनोगे तो बहुत ही आपको हृदय विदारक आपको महसूस होगा, और आप मुझे लगता है रोने लगोगे सुनने के बाद। ऐसे बहुत सारे युवा हैं, कोई नहीं सुन रहा। इनको सबसे बड़ी बन की समस्या पता है क्या? ये लोग एकत्रित नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते। इनकी पीड़ा ये है कि 3 साल से भर्ती नहीं आई है, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं राजनीतिक, कोई दिक्कत नहीं है। मेला झांसी उत्सव भी चला था, अभी जितने भी जो क्षेत्रीय मेले होते हैं वो भी खूब चल रहे हैं, ठसाठस भर के चल रहे हैं। शहरों में जो मेले होते हैं वो भी चल रहे हैं, कोई काम बंद नहीं है, सरकारी काम का सब चल रहा है। लेकिन जब भर्तियों की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। कोरोना आके बोलने लगता है कि हम खड़े हैं भाई, यहाँ मत रहना, नहीं हम सबको लग जाएंगे। ये कोरोना का कहना होता है। ये राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक जो नेता होते हैं, जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी होते हैं, उनका कहना ये है कि कोरोना से बच के रहो, नो मास्क, ये बोलते हैं। कुल मिला के बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग।
इन छात्रों की पीड़ा समझने की मुझे लगता है इस वीडियो का यही संदेश है कि आपको इनकी समझना होगा, इनके छात्रों की पीड़ा। बंदे ओवरएज हो चुके हैं। अभी मैं इसी से बात करूं, सपना था कि हमें फौज में जाना है, बचपन से 15 साल से बंदा दौड़ रहा है, 15 साल से। भैया एनसीसी कर लेंगे तो हमको पेपर नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा जाना। एनसीसी कर ली भैया, आप बताओ एनसीसी करने के बाद जो कोरोना में इनकी क्या गलती है? कोरोना में इनकी क्या गलती है? मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, कोरोना में किसी युवाओं की क्या गलती है बताओ? और अगर आप चाहो तो भर्ती आसानी से हो सकती है, क्योंकि आर्मी को डिसिप्लिन मनवाना भी आता है, आपको पता है, बड़ी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर कोई नेताजी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, नई सड़कें डल जाएगी, यहाँ पे भीड़ ट्रॉली में भर भर के लाएंगे, 500 रुपये दे के भीड़ लाएंगे, इसलिए तक भीड़ दिखे, हमारा यहाँ पर जो गुड बैलेंस है वो मेंटेन रहे, हमारी छवि बढ़े, हमारी जो ख्याति है वो अच्छी बढ़े, नेताजी के मन में चला जाए, मुख्यमंत्री जी के मन में, सांसद के इनके पास बहुत आदमी है, इनको टिकट देना चाहिए। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। अगर जब हम लोग भर्ती की बात करते हैं तो कोरोना आ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है इन युवाओं की तरफ से, बंदा मुझे मिला, बोला सर कुछ अब आप वीडियो बनाते रहते हो, यूट्यूब पे कुछ चीज़ें डाल दो, हमारी भी सरकार सुन ले। बंदा 24 साल का हो चुका है, जब कोरोना आया था तब 21 साल का था, 3 साल हो गए। सरकार को छूट देना चाहिए 100%। और इनका भी कहना है कि सभी युवाओं से, सर आप कहना, सभी युवाओं को संदेश देना कि घबराओ मत, सभी लोग एकत्रित रहो, एक रहो, जरूरत पड़ी तो हम लोग गवाही के भी आंदोलन कर सकते हैं, सभी लोग मिलके, सभी कोचेस मिलके, सभी छात्र मिलके, ये बहुत जल्दी होगा। हर एक सीमा का एक तरीका होता है, एक धैर्य होता है, पेशेंस होता है, टूट चुका है, अब बांध टूट चुका है, अब ये फैलेगा, हर राजनीति तक जाएगा, हर अधिकारी तक जाएगा। मैं बता रहा हूँ, तो जब युवा छूटता है, मैं युवा को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब युवाओं का जो बांध टूटता है सब्र का, तो कोई नहीं रोका जाता। कितने बंदों को आप मारोगे, कितने बंदों को पीटोगे आप? तरीका होता है जिनका, इन्होंने बचपन खराब कर दिया, बचपन चला गया इनका, इन्होंने दूसरी पढ़ाई नहीं करी क्योंकि इनको फौज में जाना था, इनको वर्दी चाहिए था, राष्ट्र प्रेम के प्रति कुर्बानी की, शहीद होने के लिए तैयार बैठे हैं कि एक गोली लग जाए बस हमको राष्ट्र की तरफ से, वर्दी पहने की एक गोली हमसे टच हो जाए, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। इनका मानना ये है, इनकी सोच ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनको अब लाखों रुपए दे दोगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा। अब इनको लाखों रुपए देके प्रोफेसर बना के बिठा दो, इनको नहीं लगेगा, क्योंकि इनका दिल और दिमाग तो उसी में मिट्टी में मिला हुआ है, इनका मन मिट्टी में मिला हुआ है कि भारत माता के लिए कुछ करना है, वर्दी पहनना है, अपने गांव के लिए एक मार्गदर्शन बनना है, भारत माता, अपने माता पिता का गर्व सीना चौड़ा करना है हमें। क्यों? क्योंकि देश के लिए मर मिटना है हमें, इसलिए इनको कोई शौक नहीं है सब चीजें करने का। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी युवा हैं, बहुत हो गया, बांध टूट चुका है, आप लोग एकत्रित रहो। इन नेताओं को समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। मेरा अभी फेसबुक आईडी लॉक कर दिया गया है, क्योंकि मैं ऐसी पोस्टें डालता था इन ऐसे लोगों के लिए, तो मेरा फेसबुक आईडी भी लॉक कर दिया है। और मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत जल्दी हो सकता है, मुझ पर भी केस हो जाए, क्योंकि आज भारत देश में जो सत्य बोलता है उसकी फेसबुक आईडी लॉक की जाती है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दी जाती है, उसका यूट्यूब चैनल नष्ट कर दिया जाता है, उस पर धारा लगा दी जाती है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। आज भी ये हो रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, मैं आज के दिन बोल रहा हूँ, तो हमारे संविधान का ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है कि हम जैसे बंदों को, जो सत्य बोलता है, उनको टारगेट करके नेताजी, उनके हाथ में सब पावर रहता है, वो सब कर देंगे। तो भैया चमचे से बाहर निकलो, अपने अधिकारों को जानो। एक ही व्यक्ति बर्बाद तो होगा, मुझे ही तो सजा होगी, मुझे ही तो जेल होगी, लेकिन हजारों छात्रों की आवाज बहुत आगे तक पहुंचेगी। अगर आप डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए सब एक रहो, संगठित रहो और सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ो। भर्ती निकालना ही होगा कुछ हर हालत में, और भर्ती के साथ कम से कम 2.5 से 3 साल की छूट आपको देना ही पड़ेगा। ये बंदों की मांग है, मैं सभी बंदों की तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे अकेला मत समझो। मैं इस मतलब मैं बोल रहा हूँ तो हजारों बंदे एक साथ बोल रहे हैं, ये समझो, क्योंकि किसी के पास ये साधन नहीं होते हैं कि अपनी बात आगे तक पहुंचाओ। किसी को बोलना नहीं आता है, कोई इतनी जागरूक नहीं है, किसी के पास कैमरा नहीं है, किसी के पास माइक नहीं है, तो बंदों के मन में आक्रोश तो बहुत है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ना चाहूँगा उन नेताओं से, उन अधिकारियों से, कि इन छात्रों ने जो अपना बचपन खराब कर दिया, दौड़ दौड़ के अभी पैर की नसें निकालनी, पैर जूते फाड़ दिए, हजारों जूते फाड़ दिए, घर वाले भी बोल रहे हैं कि मेरा धंधा पानी कर लो, लेकिन इनका मन कहाँ लगता है? इनका मन तो मिट्टी में मिला हुआ है, भारत माता में इनका मन मिला हुआ है। तो भारत माता के भक्त है भाई, इनको दूसरा भजन पसंद नहीं है, इनको हिंदी गाने पसंद नहीं आते हैं, इनको भारत माता के देशभक्ति गाने ही पसंद आते हैं, वो वही इनका भजन है, मैं बता रहा हूँ। तो भैया मैं आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसी भी करके भैया भर्ती निकाल दो, इनका जीवन बचा लो। इनको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, सुखी नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। इनको वही चाहिए जिसके लिए बने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।